ईरान ने अपना हरमस पर गश्त करने वाला अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया। ट्रंप की तस्दीक। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ईरान ने हेलीकॉप्टर आबना हरमस के ऊपर गश्त के दौरान मार गिराया। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट्स महफूज रहे, लेकिन अमरीका इस हमले का लाजमी जवाब देगा। आबना हरमस पर गश्त करने वाले अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने से मुताल्लिक मजीद तफसीलात सामने आ गई। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, जिसके बायस वो गिरकर तबाह हुआ। सेंटकॉम के मुताबिक हेलीकॉप्टर के दोनों अमले को ओमान के साहिल के करीब समंदर से बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। आपने जो घोड़ा खुद तैयार किया है, अब उसी पर सवार रहें और उसके नताइज भुगतें। बातों की खिलाफ वर्जी पर इस जबान में जवाब देंगे जिस पर हमें ज्यादा उबूर है। ईरान स्पीकर बाकर गालिबाफ ने कहा, ईरान को खूंखार भेड़ों के जबड़ों से निकाल लिया है। ईरान के कौमी जिहाद को 100 दिन गुजर चुके हैं। ईरान का साथ देने वालों ने दुश्मन को मायूस किया। उन पर खुदा की सलामती हो। हम सिफारतकारी की जबान को तरजीह देते हैं, दूसरी जबानें भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम तलब। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे, कौमी असम्बली का शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक बजट में दिफा और तरक्याती कामों के लिए भारी फंड्स की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1126 अरब रुपये रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 77 अरब, सेहत के लिए 22 अरब और समाजी शोबे के लिए 187 अरब रुपये मुख्तस करने की तैयारी। इजाफी टैक्सों के बायस हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। बजट ना कोई दूसरी वजारत या इदारा तैयार कर रहा है, ना वज़ीर ख़जाना को हटाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है बजट आइंदा 1 से 2 रोज़ में पेश कर दिया जाएगा। बजट की तैयारी के अमल में इत्तेहादी जमातों की मुशावरत ज़रूरी होती है। पीपल्स पार्टी के साथ मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट से मुतालिक अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों की तकनीकी कमेटियों का सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इत्तेफाक। तरक्याती बजट में सिंध के मनसूबों की फंडिंग बढ़ाने की यकीन दहानी। विफाक सिंध को तरक्याती मनसूबों की मद में 195 अरब रुपये देगा। बलोचिस्तान को सबसे ज्यादा विफाक की जानब से 265 अरब रुपये फराहम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 98 अरब, सबसे कम पंजाब को 72 अरब रुपये मिलेंगे। पंजाब विफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपये की मालियाती रियायत दे सकती है। रियायत से विफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ को पूरा कर सकेगा। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम महासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपये मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने बजट खुदोखाल को हतमी शक्ल दे दी। पंजाब के नए माली साल के मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपये होगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के बगैर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इब्तदाई मरहले में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद ना करने पर गौर कर रही है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद अरकान को साथ शामिल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला और गवर्नर दोनों पीपल्स पार्टी से होंगे। अगले चंद दिन में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चंद दिनों में गिलगित जाएंगे। GB में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशस्तें दरकार। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशस्तें लेकर से आगे। मुस्लिम लीग नून 6 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 नशस्तें जीती। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा हुक्म। दयामर के 3, स्कर्दू और इस्तूर के एक हल्के के हतमी नताइज रोक दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मखसूस पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग मुकम्मल होने तक हतमी नताइज जारी ना करने का हुक्म। रिटर्निंग अफसरान पोस्टल बैलेट्स की स्क्रूटनी और गिनती भी ना करें। एलामी में कहा गया कि दोबारा पोलिंग के नताइज शामिल होने के बाद ही हल्का वाइज हतमी नताइज तैयार होंगे। इख्तिलाफी मसाइल को आवाम की अदालत में ले जाना ऐन जमहूरी सोच है। अवामी राय के बजाय कत्ल गारत का रास्ता अपनाने वालों के मकासद कुछ और हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आवाम ने देखा कैसे पुलिस और सिक्योरिटी अमले को शहीद किया गया, लाशों की बेहुरमती की गई। साबित होता है कि यह अनासर आवाम की राय यानी इंतखाबात का रास्ता नहीं इख्तियार करना चाहते। रियासत मुखालिफ अनासर और मुसल्लह जत्थों के साथ रियासत पूरी कुव्वत के साथ निपटेगी।
कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान के खिलाफ बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की नोटिफिकेशन की रोशनी में मुकदमा दर्ज किया गया। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद चालान मुताल्लिक़ा अदालत में पेश किया जाएगा। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए इनाम का ऐलान। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया। मुजफ्फराबाद के इलाके चहला में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। 1 मुलजिम की निशानदेही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी बरामद। खुदकार हथियार, ग्रेनेड और हसास तंसीबात के नक्शे और दस्तावेजात भी शामिल।